everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. So this video is for all the students who are getting below 150 marks and are really concerned about their results. See, I understand कि जब मार्क्स कम लगते हैं आपको तो आप घबराना बहुत ही नॉर्मल होता है, टेंशन लेना बहुत नॉर्मल होता है, बट ये कभी भी इसका राइट सोल्यूशन नहीं होता। तो हमें कभी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो पैनिक नहीं करना, इंस्टेड उसके सॉल्यूशंस पर काम करना है। राइट, तो एक एक करके मैं आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं थ्रू आउट दिस प्रोसीजर। राइट, सो सबसे पहली चीज है डू नॉट पैनिक। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि किसी चीज को लेकर बार बार घबराना, नेगेटिव सोचना और बस परेशान होते रहना कभी भी राइट सोल्यूशन नहीं होता है। ये आपको कभी भी किसी राइट डायरेक्शन में लेकर नहीं जाएगा, उल्टा जो आप अच्छा काम कर सकते हैं वो भी आपका बिगड़ जाएगा। तो आपको जितना परेशान होना था हो लिए, अब बस अभी रिजल्ट्स का पेशेंटली इंतजार करिए एंड डू नॉट पैनिक। Second thing is consider a re-evaluation. Why I am insisting on this point again and again is because हर दिन मैं देखती हूँ कि किसी ना किसी के रिजल्ट में चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्योंकि आप ठीक से अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीरियल नंबर में मिसअंडरस्टैंडिंग करके और अपना रिजल्ट गलत तरीके से कैलकुलेट किया। राइट, तो ये अगर किसी के साथ हो रहा है तो बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज इसका मतलब है कि आप बिना मतलब ही परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार रीएवैल्यूएशन कर लो। मैं ये भी बोलूंगी वो बच्चे भी जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो भी एक बार उन क्वेश्चंस को देख लें जिनमें उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनके वीक एरियाज कौन से हैं और आगे चलकर उन्हें किन टॉपिक्स पर काम करना है। ठीक है, थर्ड थिंग इज फिल द यूनिवर्सिटीज इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी जब आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत लोग जल्दबाजी करके कैसे भी यूनिवर्सिटीज को फिल कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो CUET PG का रिजल्ट है, इट्स कम्प्लीटली लाइक JEE। जैसे आपका इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, वो उसी रिजल्ट के आधार पर आपको सिलेक्शन देते हैं। अब इसमें ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप सही तरीके से अपने काउंसलिंग के दौरान कॉलेजेस को फिल करें। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 214, देयर आर 2 कॉलेजेस A एंड B, एंड B का कट ऑफ है 215। ठीक है, और A का कट ऑफ मान लीजिए कुछ ज़्यादा आया है। ठीक है, वट एवर। सो आप क्या करते हैं, आपको जिस कैटेगरी में आपके चांसेस हैं आप उसे पहले फिल करेंगे। अब आपने B को ना चुनकर A को पहले रखा और B को बाद में रखा, तो सबसे पहले आपकी काउंसलिंग सब बच्चों की एक ही होगी। राइट, अगर आपको A में मिल पाता है तो ठीक, अदरवाइज फिर आप सेकंड में अगर सीट्स बचती हैं तब आपको दिया जाएगा। वेयर एज अगर आपने B को फर्स्ट पर रखा होता और आपके मार्क्स क्योंकि उस कैटेगरी में आ रहे हैं जितना उसका कट ऑफ गया है, तो आपको तुरंत वो मिल जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी आप अपने इंस्टीट्यूशंस को फिल आउट कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं जिनमें फिल करने पर आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी के मार्क्स हैं 101 और वो JNU DU के बिल्कुल टॉप कॉलेजेस को फर्स्ट पर फिल कर रहा है, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी। आपको 100% श्योरिटी है कि वहां आपका नहीं होगा, तो आप उन्हें भरिए टॉप पर जिनमें आपके चांसेस ज़्यादा हैं। एक दो आप भर दीजिए टॉप इंस्टीट्यूशंस के लिए, बट उसके बाद आप वही फिल करिए जहां आपको सीधे मिल सकता है। इससे आपके एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, इसे बहुत ही ध्यान से आपको करना है। ठीक है, फोर्थ थिंग इज यू कैन एक्सप्लोर अदर यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इस बार अलग से एंट्रेंस हो रहा है। देन वी हैव लखनऊ यूनिवर्सिटी। मुझे भी जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चलेगा, जिन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, आई विल कीप अपडेटिंग ऑन दिस चैनल। राइट, बट आप भी अपने लेवल पर थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर मेरा CUET के थ्रू नहीं हो पाता है तो वो कौन सी जगह हैं जो मेरे घर से नज़दीक हैं, जहाँ मेरे लिए जाना बहुत ही पॉसिबल रहेगा और जहाँ मैं एडमिशन भी ले सकता हूँ।
अफोर्डेबल भी रहे, रीजनेबल भी रहे, एंड यू कैन एक्चुअली मूव आउट टू दैट प्लेस। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं खुद के लेवल पर भी। बाकी मुझे जो जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस लगेंगे वो मैं ज़रूर इस चैनल के थ्रू आपको सजेस्ट करती रहूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, इस बार भी बोलूँगी कि मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि एक कंप्लीट ड्रॉप लेने के पहले एक बार सोच लेना। मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मास्टर्स अच्छे इंस्टीट्यूशंस से करने के नाम पर एक ड्रॉप ले लें एंड फिर उस ड्रॉप को लेने के बाद वो आपका साल वेस्ट ना हो जाए, राइट। तो मैं ये बोलूँगी कि अभी आपको जहाँ भी एडमिशन मिले, जिस बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भी आपको एडमिशन मिलता है, आप वहाँ पर ज़रूर एडमिशन ले लें एंड फिर नेक्स्ट ईयर अगर आपको लगता है नहीं मुझे टॉप इंस्टीट्यूशन ही जाना है, तो आप नेक्स्ट ईयर दोबारा से इस एग्ज़ाम को दें। जब आप दोबारा इस एग्ज़ाम को देने के लिए पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आप बाकी बच्चों से और ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे, यानी कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको ये पढ़ाई काम ही आएगी। तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट डू नॉट वेस्ट योर कंप्लीट ईयर, ठीक है। बिकॉज मैंने पर्सनली देखा, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बोलती रहती हूँ। आई जस्ट होप दैट आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि देखो ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि वो जो ड्रॉप है वो उतना फ्रूटफुल नहीं रह पाता है, बिकॉज हमने उस साल को उतना ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जितना हम कर सकते हैं। तो अगर आप 100% श्योर हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ JNU जाऊँगा, सिर्फ सेंट स्टीफेंस जाऊँगा और मैं अच्छा कर लूँगा, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि अभी जहाँ पर आपको बेस्ट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिले, जस्ट टेक द एडमिशन एंड फिर आप अगर मन करे तो फिर से दे सकते हैं। इन केस नहीं होगा तो भी आप खुश रहेंगे, बिकॉज आपका MA का 1 साल कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।